नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब से मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है, तब से मिथुन के फैंस और उनके परिवार वाले काफी खुश हैं। वहीं एक्टर ने अपने इस अवार्ड को फैंस और परिवार वालों को डेडिकेट किया है। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने मीडिया से अपनी फिल्म इंडस्ट्री के जर्नी के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने अपने उन स्ट्रगल्स के बारे में भी बताया है जिसका उन्हें अपने करियर के दौरान सामना करना पड़ा था। करियर के शुरुआती समय को याद करते हुए मिथुन ने कहा कि यह सफर काफी मुश्किलों भरा था। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप बायोग्राफी क्यों नहीं लिखते, तो मैं कहता हूं क्योंकि मेरी स्टोरी लोगों को इंस्पायर नहीं करेगी बल्कि उनको मॉरली डाउन कर देगी। जो यंग लड़के स्ट्रगल करते हैं उनकी हिम्मत तोड़ देगी। काफी मुश्किल भरी और दर्द भरी थी मेरी स्ट्रगल। एक्टर ने आगे कहा कि कई दिन तो मुझे खाना नहीं मिलता था और कई बार मैं फुटपाथ पर ही सो जाता था। मैं जो हूँ खुद अपनी मेहनत और अपनी यूनिकनेस की वजह से हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप मिथुन दा को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का नाम उन गिने चुने अभिनेताओं में शुमार है जिन्हें पहली ही फिल्म मृग्या में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। मिथुन को तारीफ भी खूब मिली, लेकिन मृग्या के बाद उनको दूसरी फिल्मों में कोई रोल नहीं मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद भी उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। तब उनके पास दिल्ली जाकर अवार्ड लेने के लिए पैसे तक नहीं थे। तब रेखा उन्हें अपना स्पॉट बॉय बनाकर ले गई थी। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद जब एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने पहुंचा तो भूख के मारे उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। उन्होंने पत्रकार से कहा कि पहले खाना खिलाओ फिर इंटरव्यू देंगे। स्ट्रगल के दौरान ऐसा कई बार हुआ था जब मिथुन ने भूखे पेट रातें गुजारी थी। सांवले रंग के चलते हीरोइनें उनके साथ काम करने को राजी नहीं थी। साल 2010 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती ने बताया था कि वह दौर बहुत बुरा था। मेरे अभिनय की सराहना करते हुए काम का भरोसा तो सभी देते थे, लेकिन कोई काम नहीं देता था। अगर आपने 1976 में आई अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्म दो अनजाने देखी हो तो उसमें एक सीन है जहां अमिताभ बच्चन शराब पीकर घर लौटते हैं और गली का एक सड़क छाप मवाली अमिताभ के साथ बवाल करता है। कुल 49 सेकंड का सीन है बस। अगर आप तवज्जो ना दें तो आपको पता भी ना चले कि वो सड़क छाप मवाली दरअसल मिथुन चक्रवर्ती थे। 1977 और 78 में मिथुन छोटे मोटे रोल करते रहे। 1978 में राजेश खन्ना के अमरदीप में भी एक छोटा सा रोल किया था। करीब 12 साल पहले ईटीसी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में मिथुन ने बताया था कि एक दौर में उन्हें ऐसा लगने लगा था कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उनका रंग सांवला था, इसलिए उन्हें कॉम्प्लेक्स हो गया था। उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ करूं कि लोगों का ध्यान मेरे कॉम्प्लेक्शन पर न जाए। इस बीच 1979 में उनकी फिल्म सुरक्षा हिट हो गई। इस फिल्म में लोगों को उनका डांस और फाइट काफी पसंद आए, लेकिन सांवले रंग वाला कॉम्प्लेक्स जाने में टाइम लगा। लोग पहले कहते थे कि ये हीरो बनेगा, बाद में वही लोग मुझे सेक्सी डस्की बंगाली हीरो बोलने लगे। इसी बीच मिथुन अपना एक स्टाइल भी विकसित कर रहे थे जिसमें डांस और मार्शल आर्ट नुमा एक्शन भी शामिल था। फिर 1982 में आई डिस्को डांसर, जिसके बाद से तो मिथुन चक्रवर्ती के करियर का सुनहरा दौर ही शुरू हो गया। इस फिल्म ने तब के दौर में सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यह हिंदी सिनेमा की 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म थी। हालांकि इसका कलेक्शन भारत से ज्यादा सोवियत यूनियन से हुआ था। इस फिल्म में निभाए जिमी के रोल ने मिथुन को पूर्व सोवियत संघ और चीन समेत कई देशों में इंटरनेशनल स्टार बना दिया था। डिस्को डांसर के गाने आज भी कई देशों के क्लबों में बजते हैं। भारत में भी इस फिल्म के गाने को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज था। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ इसके गाने बजते थे। यंग लड़कों में इनके डांस स्टेप सीखने की तो होड़ मच गई थी। हर लड़का मिथुन चक्रवर्ती की तरह दिखने की कोशिश करने लगा था। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती की प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म में तो भाई साहब सफलता के वो झंडे गाड़े थे। कुछ समय के लिए तो पूरे देश में मिथुन चक्रवर्ती को इकलौता सुपरस्टार बना दिया था। इसके गाने भी जबरदस्त हिट हुए थे। प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्मों ने मिथुन को एक्शन से हटकर इमोशनल रोल करने का भी मौका दिया। और एक दौर ऐसा भी आया जब मिथुन की कम बजट और छोटे बैनर वाली फिल्में भी लगभग उतनी ही कमाई करने लगी
जितनी अमिताभ बच्चन की बड़े बैनर वाली फिल्में करती थी। इसी वजह से उन्हें गरीब निर्माताओं का अमिताभ बच्चन भी कहा जाने लगा। एक समय राजेश खन्ना की फिल्म अमरदीप में छोटा सा रोल करने वाले मिथुन की फिल्म डिस्को डांसर में राजेश खन्ना ने स्पेशल रोल किया था। अमिताभ की फिल्म दो अनजाने में 49 सेकंड का काम करने वाले मिथुन ने अग्निपथ में अमिताभ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। मिथुन वो एक्टर थे जिन्होंने डिस्को डांसर की तो 1992 में आई बंगाली फिल्म ताहेदेर कथा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। 1995 में ठेठ कॉमर्शियल फिल्म जल्लाद में फिल्म फेयर का बेस्ट विलेन अवार्ड भी जीता तो 1999 में स्वामी विवेकानंद के लिए तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। लेकिन मिथुन की जिंदगी का एक और पहलू भी है। मिथुन जब लोकप्रियता की चरम पर थे तो सब छोड़कर ऊटी चले गए और वहां उन्होंने अपना होटल बिजनेस शुरू किया। आज उनकी गिनती सफल होटल कारोबारी के तौर पर भी होती है। ये वही दौर था जब उन्हें बी ग्रेड फिल्मों का किंग माने जाने लगा। आपको इसके लिए दादागिरी, चंडाल, शेरे हिंदुस्तानी, चीता, मिलिट्री राज और रावण राज जैसी फिल्में देखनी होगी, तब जाकर आपको पता चलेगा कि ये किस तरह की फिल्में थी, जिसके लिए मिथुन ने एक नया दर्शक वर्ग तैयार कर लिया था। तो इसे लेकर उनके पक्के फैंस काफी निराश भी हुए थे और उन पर फिल्मों का स्तर नीचे गिराने का इल्जाम भी लगाए। ये अजीब बात है कि आपको एक ही व्यक्ति में मिथुन के जबरा फैन तो आलोचक भी मिल जाएंगे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ लोगों ने नेता मिथुन चक्रवर्ती का भी चेहरा देखा है। बंगाल में रहते हुए मिथुन को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पीएम तिवारी बताते हैं कि पहले मिथुन को लेफ्ट पार्टी के करीब माना जाता था। उन्होंने साल 2009 में प्रणब मुखर्जी के लिए चुनाव अभियान में हिस्सा भी लिया था। बाद में तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। हालांकि सांसद में वो बमुश्किल ही नजर आते थे। बाद में शारदा चिटफंड घोटाले में नाम आने के बाद साल 2016 में मिथुन राजनीति से अलग हो गए। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती शारदा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे और उनसे ईडी की पूछताछ भी हुई थी, जिसके बाद मिथुन ने बतौर ब्रांड एम्बेसडर कंपनी की 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम लौटा दी थी। उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब वो साल 2021 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने और उनका वो बयान भी खूब विवादित हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं सांप नहीं कोबरा हूँ, डसूंगा तो फोटो बन जाओगे। हालांकि यह उनकी किसी एक फिल्म का डायलॉग था जो उन्होंने मन से बोला था, लेकिन इस पर विवाद भी खूब हुआ था। राजनेता की इस रूप के बीच मिथुन की अभिनेता वाली पारी अभी भी जारी है। साल 2022 में कश्मीर फाइल्स में उन्होंने एक अहम रोल निभाया था जो लोगों को काफी पसंद भी आया था। मिथुन की लोकप्रियता में उतार चढ़ाव आते ही रहे हैं, लेकिन आम जनता का हीरो का ताज उनके सर पर हमेशा रहा है। उन्होंने एक आम नौजवान के किरदार को पर्दे पर लाकर खुद को स्थापित किया और वो भी बिना किसी गॉडफादर के। ये एक बहुत बड़ी बात थी। मिथुन खुद कहते हैं कि वो एक्टर बाय कंपल्सन थे, नॉट बाय चॉइस, यानी वो मजबूरी में एक्टर बने, मर्जी से नहीं। लेकिन बने तो ऐसे बने कि लोग उन्हें देसी ब्रूस ली और देसी जेम्स बॉन्ड तक कहने लगे। तो ये रही छोटी सी कहानी मिथुन चक्रवर्ती की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।